वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोवाइडेड यू बाय IBTS इंडिया। तो जैसे कि आप जानते हैं ये हमारी एक फ्री मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है रिगार्डिंग नायब तहसीलदार एग्जाम, जिसकी टेंटेटिव डेट जो है वो कमीशन ने अभी दी है May 15। तो राउंड अबाउट इसके जो है वो एग्जाम हो सकती है। आपको अपनी तैयारी जो है वो ऑन स्पॉट रखनी है। आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए ही ये टेस्ट सीरीज बनाई गई है। उसी को फॉलो करते हुए आज हम डे 46 में आ गए हैं, जिसमें आज हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस का सेट डिस्कस करेंगे। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू महाभारत औडंबरास वर डिसेंडेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेजेस, यानी कि महाभारत के अनुसार औडंबर निम्नलिखित में से किस ऋषि के वंशज थे? वाल्मीकि, परशुराम, जमदानी या फिर विश्वामित्र? इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन डी, दैट इज विश्वामित्र। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन फिरोज शाह तुगलक undertook invasion of Nagarkot in 1361 AD, who was the king of कांगड़ा? 1361 ईस्वी में जब फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट पर आक्रमण किया तो कांगड़ा का राजा कौन था? परावाचंद, रूपचंद, विधिचंद या फिर संसारचंद? यहाँ पे संसारचंद है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन बी, रूपचंद। ये क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी आपका अलाइड सर्विसेज और नैब तहसीलदार एग्जाम में पहले प्रीलिम्स में पूछी जा चुकी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द ईयर 6 मेंशन ऑन द कॉपर प्लेट पॉसिबली रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स? यानी कि एक इंस्क्रिप्शन मिली है जो कि एक तांबे की प्लेट है, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिला है, जिसमें 6 करके जो है इस तरह से एक न्यूमरल लिखा गया है। तो वो पूछ रहा है कि किसके संदर्भ में उसको लिखा गया है, समुद्रसेन, रविसेन, सर्व वर्णन या फिर वर्मसेन? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन ए, दैट इज समुद्रसेन। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, नेम ऑफ नगरकोट वॉज चेंज टू मोहम्मदाबाद इन ऑनर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स? यानी कि निम्नलिखित में से किस राजा के सम्मान में नगरकोट का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद रखकर दिया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या मोहम्मद शाह गवान? इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी, दैट इज फिरोज शाह तुगलक। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, अर्जुनिया एंड मद्रकास वर अंडर द ओवरलॉर्डशिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता किंग्स? यानी कि अर्जुनिया और मद्रका जो है निम्नलिखित में से किस गुप्ता राजा के अधीन थे? श्रीगुप्ता, चंद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता या फिर हरिसेन? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज समुद्रगुप्त। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, IBTS इंडिया आपके लिए जो है एक प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट सीरीज लेकर के आया है। यहाँ पे इस टेस्ट सीरीज के कुछ फीचर्स हैं जिसमें आपको 12 ऑनलाइन टेस्ट मिलते हैं। अगर घर बैठे भी आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो भी घर बैठे टेस्ट सीरीज लगवा सकते हैं। इसमें हमने पूरा सिलेबस कवर किया है टेस्ट के थ्रू। हर एक टेस्ट में 120 क्वेश्चन है और पर वीक जो है इसमें एक टेस्ट दिया जाता है। 12 फुल लेंथ टेस्ट हैं और ऑल इंडिया रैंकिंग भी चेक की जा सकती है। ये जो टेस्ट है ये हमारी ऐप पे जो है ये अवेलेबल है, आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका प्रेजेंट कॉस्ट जो है वो 1150 है। इसके अलावा अगर आप इसमें मेरा कूपन कोड लगाते हैं विच इज SONALI, तो इसमें आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट जो है वो मिल जाता है। चलते हैं हमारे सिक्स क्वेश्चन की ओर। हमारा सिक्स क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू APF हारकोट सेना सिफिक्स हैज बीन फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैलीज? यानी कि APF हारकोट के अनुसार सेना सफिक्स निम्नलिखित में से किस घाटी में पाया जाता है? स्पीति, कुल्लू, सिरमौर या फिर कांगड़ा? इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए, दैट इज स्पीति। चलते हैं सेवंथ क्वेश्चन की ओर। हमारा सेवंथ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स मेंशन अबाउट द रिबल्स फाइंडिंग शेल्टर इन द लोअर पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश? निम्नलिखित में से किस पुस्तक में हिमाचल प्रदेश के निचले हिस्सों में शरण लेने वाले विद्रोहियों के बारे में उल्लेख किया गया है? इसका ऑप्शन ए है हमारे पास तबाके नसीरी, तुजुके जहांगीरी, हबीबस सियार या फिर नन ऑफ द अबव? इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए, दैट इज तबाकत नसीरी। एट्थ क्वेश्चन है हमारा, पानिनी यूज द टर्म अयोध्या जीवी फॉर ड्वेलर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? पानिनी ने निम्नलिखित में से किसके निवासियों को के लिए अयोध्या जीवी शब्द का प्रयोग किया था? औडंबरा, त्रिगर्ता, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव? तो इसका जो सही आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन बी, दैट इज त्रिगर्त। तो अयोध्या जीवी जो है वो त्रिगर्त के लोगों को बोला जाता है। ये मैं पहले भी आपको इसी सीरीज में वीडियोस में कुछ और तरीके से भी क्वेश्चन ड्राफ्ट किया गया था, वहां पे भी बताया था। चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की और। हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज और आर करेक्ट? मेंबर्स ऑफ क्लैन आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द हॉरिफिक टाइटल कॉल्ड मिया एंड the honorific title called Mia, and Chamba has received its name from Champa। यानी कि जो आपके ये जो क्लैन है इन्होंने अपना नेम जो ये ऑनर जो एक टाइटल है, एक ऑनर्ड टाइटल है जिसको मिया बोला जाता है, वहां से लिया है। और चंबा जो है उसको चंपा से जो है वो नाम दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन सी, दैट इज बोथ 1 and 2।
चलते हैं 10th क्वेश्चन की और। हमारा 10th क्वेश्चन है महमूद ऑफ गजनी मेड अ रेड ऑन नगरकोट फोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, यानी कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में गजनी ने महमूद के नगरकोट किले पर छापा मारा था? 650 एडी, 789 एडी, 1008 एडी या फिर 1123 एडी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन सी, दैट इज 1008 एडी। आप जानते हैं महमूद ऑफ गजनी के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं तो इस समय पहले हमें ये पढ़ने से पहले हमें जो है वो इन्वेजन ऑफ टर्क्स जो है वो पढ़ना पड़ता है, और हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा है कि किस तरह से आपकी जो खलीफत थी, खलीफत से अलग होकर के उमायद और अब्बासिद खलीफत दोनों से अलग होकर जो था वो टर्किश जो रूलर्स थे उन्होंने अपने आप को प्रोसीड करना शुरू किया था। महमूद ऑफ गजनी जो थे वो भी एक टर्क थे और उन्होंने इस तरह से धीरे धीरे करके जो था वो इन्वेड करना स्टार्ट किया था। और सबसे पहले वो आपके गजनी एम्पायर उन्होंने जो था गजनविद एम्पायर इसको स्टैब्लिश किया था, जिसमें आपका इराक के पड़ोस में ये ईरान और अफगानिस्तान का मेजॉरिटी ऑफ एरिया जो था कवर होता था। यहीं से मूव करके इन्होंने सिंध वाले एरिया को कवर किया है और फिर उसके बाद ये इंडिया वाले पोर्शन को भी इन्होंने यहाँ से रेड किया था। 17 रेड्स इन्होंने इन टोटल किए थे। उसके बाद जो थे ये वापिस अपने एम्पायर में चले गए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। हमारा 11th क्वेश्चन है राजा संसार चंद साइंड अ ट्रीटी विद रंजीत सिंह इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, यानी कि राजा संसार चंद ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में रंजीत सिंह के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए? 1805, 1809, 1814 या फिर 1821। इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी, दैट इज 1814। यहाँ पे राजा रंजीत सिंह और राजा संसार चंद की जो है वो बात हो रही है। चलते हैं हमारे 12th क्वेश्चन की और। हमारा 12th क्वेश्चन है which king was a minor due to which Mr. Miller was appointed as the superintendent of Mandi state, यानी कि आपको जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से बताना है कौन से राजा जो थे वो एक अवैसक थे जिसके कारण मिस्टर मिलर को मंडी राज्य का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो जो इसका सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन बी, दैट इज राजा भवानी सेन। हमारा 13th क्वेश्चन है Fort erected at Sir Khad called Bira fixed the boundary of Suket with which of the following states, यानी कि सीर खड में बीरा नामक किले का निर्माण निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ सुकेत की सीमा तय करता है? कुल्लू, मंडी, कांगड़ा या फिर कुटलेहर। इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी, दैट इज कांगड़ा। हमारा 14th क्वेश्चन है which is believed as ancient seat of rajas of कुल्लू, कुल्लू के राजाओं के प्राचीन सीट के रूप में किसे माना जाता है? प्रयाग, पुरी, मथुरा या वाराणसी। इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए, दैट इज प्रयाग। हमारा 15th क्वेश्चन है वन ऑफ द अर्लीस्ट रूलर्स ऑफ लाहौल एंड स्पीति वाज हुम। आपको इन चारों ऑप्शंस में से बताना है लाहौल और स्पीति के शुरुआती शासकों में से कौन सा एक शासक था। तो इसका जो सही आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन बी, दैट इज मनु। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं आईबीटीएस इंडिया आपको आपकी जो तैयारी है उसके लिए डेडिकेटेड है। आप कोई भी एग्जाम चाहे एचएस हो, अलाइड सर्विसेज हो, नायब तहसीलदार हो या फिर स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, एचपी स्टेट का, इसके अलावा अगर आप एसएससी बैंकिंग की भी तैयारी करना चाहते हैं तो भी हमारे पास डेडिकेटेड बैचेस हैं। आप किसी भी अपनी क्वेरी के लिए जो है इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। आईबीटीएस इंडिया आपको ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन दोनों ही कोर्सेज प्रोवाइड कराता है। अगर आप जॉब करते हैं या फिर घर पे किसी वजह से ऑक्यूपाइड हैं, नहीं आकर के कोचिंग क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, तो भी घर बैठे बैठे आप ऑनलाइन क्लासेस जो है वो ले सकते हैं। एनरोलमेंट के बाद आपका जो है वो एक ऐप पे अकाउंट क्रिएट किया जाता है जिसमें सारे के सारे रिकॉर्डेड सेशंस रहते हैं। ऑनलाइन भी देख सकते हैं आप, बाद में भी देख सकते हैं उनको। ई बुक्स आपको दी जाती हैं, फ्री मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे, लाइव डाउट सेशंस आपके जो है वो रहेंगे, आप डाउट भी अपने क्लियर कर सकते हैं। हर एक रिसोर्स टेस्ट का एक लिमिटेड एक्सेस रहेगा और 24/7 सपोर्ट आपको दिया जाता है। चलते हैं हमारे 16th क्वेश्चन की और। हमारा 16th क्वेश्चन है मिस्टर क्लार्क वॉज अपॉइंटेड बाय ब्रिटिशर्स टू लुक आफ्टर द एजुकेशन ऑफ विच किंग ऑफ मंडी, यानी कि मिस्टर क्लार्क को अंग्रेजों ने मंडी के किस राजा की शिक्षा की देखभाल के लिए नियुक्त किया था? बिजाई सेन, भूप सेन, बलबीर सेन या फिर प्रधान सेन। इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए, दैट इज बिजाई सेन। हमारा 17th क्वेश्चन है विच स्टेट was the tributary of Chamba state whose chief पहाड़ चंद refused to pay tribute to चंबा, यानी कि कौन सा राज्य चंबा राज्य की सहायक नदी थी जिसके प्रमुख पहाड़ चंद ने चंबा को श्रद्धांजलि देने से इनकार कर दिया था? तो इसका जो सही आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन ए, दैट इज भद्रवा। हमारा 18th क्वेश्चन है रानी का कोट फोर्ट वाज इरेक्टेड बाय सेमंत सेन इन ऑनर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि रानी का कोट किला निम्नलिखित में से किसके सम्मान में सीमांत सेना द्वारा बनवाया गया था? हिज मदर, हिज नर्स मेड हु प्रोटेक्टेड हिम, और जमींदार हु प्रोवाइडेड हिम शेल्टर या फिर हिज वजीर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक जमींदार के लिए उन्होंने बेसिकली इसको बनवाया था जिन्होंने उनको शरण दी थी।
हमारा 19th क्वेश्चन है, हु वॉज involved in a struggle for throne with बलबीर सेन and revolted against the Britishers। कौन बलबीर सेन के साथ सिंहासन के लिए संघर्ष में शामिल था और उसने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? बिजाई सेन, राणा भूप सेन, प्रधान सेन या फिर सिद्ध सेन? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज राणा भूप सेन। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाउ ब्राह्मण रिकॉग्नाइज दैट मूशन वर्मन बिलोंग्स टू अ रॉयल फैमिली। ब्राह्मण के ने कैसे पहचाना कि मूशन वर्मन एक शाही परिवार से है? बाय वॉर स्किल्स, बाय फुटप्रिंट्स, बाय पीसफुल नेचर या फिर बाय स्लीपिंग स्टाइल? इसका सही आंसर है बाय फुटप्रिंट्स, यानी कि ऑप्शन बी। आई होप आज के जो क्वेश्चंस हैं ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई भी आपका क्वेरी हो, डाउट हो, किसी भी एग्जाम के रिगार्डिंग आप पूछना चाहते हो तो भी आप अपनी स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों की क्वेरी आ रही थी और लोग पूछ रहे थे कि एक सीरीज जो है आप बनाइए जिसमें हिमाचल प्रदेश के बारे में जो है वो चीज़ों को क्लियर किया जाए या उनके बेसिक्स बताया जाए। तो एक सीरीज जो है हमने स्टार्ट की है, आप हमारे जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहाँ पे जा सकते हैं। तो ये सीरीज जो है ये आपको इनकी वीडियोस रेगुलर बेसिस पे मिलना शुरू हो जाएंगी आने वाले कुछ दिनों के अंदर। तो वहाँ पे हमने हिमाचल प्रदेश का जो है बेसिक स्टार्ट किए हैं, हिमाचल प्रदेश की जीके। इसी तरह से आपको बाकी सब सब्जेक्ट्स का भी, यानी कि जो बाकी का रेस्ट ऑफ जीएस है उसकी भी वीडियोस आपको मिल जाते हैं। तो आई होप आपकी जो आज के क्वेश्चन थे वो समझ में आए होंगे, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।